नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के 9 करोड़ 75 लाख किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की अगली किश्त जारी करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन सहयोगी प्रदेश की प्राथमिकताओं के अनुरूप बेहतर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज हरियाणा के विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों की बेहतर कारगुजारी को लेकर प्रदेश भर में खुशी के जश्न मनाए जा रहे हैं और हरियाणा में आज 40,000 लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन का टीका लगाया गया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-239-78-046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर है 8558-893911, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से अधिक किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की जाएगी। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि शासन में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन सहयोग प्रदेश की प्राथमिकताओं के अनुरूप बेहतर कार्य करेंगे। इसके साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में सुशासन सहयोगियों के 6 नए बैच को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में है। इस योजना के तहत अति गरीब 1 लाख परिवारों की आय कम से कम 10,000 रुपए मासिक करने का लक्ष्य है। इस योजना में 6 विभाग संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनमें स्थानीय निकाय, श्रम, कौशल उद्योग, स्वास्थ्य, MSME शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि 2024 तक प्रदेश के हर परिवार को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिले और उनमें आर्थिक संपन्नता आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का नूंह जिला सबसे कमजोर है, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में आगे लाना है। उन्होंने कहा कि सुशासन सहयोगी समाज के लिए सकारात्मक और लाभप्रद विचारों वाले लक्ष्य लेकर आगे आएं और उन्हें पूरा करने के लिए कार्य करें। आज भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ है। 79वीं वर्षगांठ है। वर्ष 1942 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए सभी भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन की शुरुआत मुंबई के ग्वालिया टैंक से हुई थी। ये दिन प्रतिवर्ष अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज हरियाणा के विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली। विधानसभा क्षेत्र अंबाला छावनी में तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले गृह मंत्री अनिल विज ने कार्यकर्ताओं से कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान है। हमारे देश की आज़ादी के लिए हुई लाखों कुर्बानियों के बाद हमें ये तिरंगा झंडा प्राप्त हुआ है। हमें अपने देश और तिरंगे का दिल से सम्मान करना चाहिए। इस दौरान देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया गया। पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष व पंचकुला से विधायक व यात्रा के संयोजक ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया व जिलाध्यक्ष अजय शर्मा की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों लोग पूरे जोश, जज्बे और जुनून के साथ शामिल हुए। हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा सजाकर पहुंचे, जबकि युवा शक्ति केसरिया पगड़ी पहन अपने वाहनों पर सवार और तिरंगा हाथ में लिए आजादी के मतवालों की तरह नजर आ रहे थे। फरीदाबाद के NIT विधानसभा के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के नेतृत्व में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालकर उन देशभक्त शहीदों को याद किया गया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से रोहतक के भालोठ गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसे रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा
पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले गांव के शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए गए और साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। उधर भिवानी के कलिंगा गांव में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान यात्रा की अगुवाई कर रही महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि देश के शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर देश के मान सम्मान को बढ़ाया है, उन्हीं को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा हरियाणा प्रदेश के सभी हलकों में 15 अगस्त तक निकाली जा रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। 13 अगस्त को लौटने पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। एकल खेल में पदक हासिल करने में भी हरियाणा के 50% हिस्सेदारी है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश भर में नाम रोशन किया है। दुष्यंत चौटाला आज सिरसा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने सिरसा की बेटी सविता पूनिया की भी तारीफ की। श्री चौटाला ने कहा कि हरियाणा के खेल नीति बेहतर होने से ओलंपिक में अच्छा परिणाम मिला है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मांग हरियाणा सरकार पूरी करेगी। उन्होंने महिला हॉकी टीम में हरियाणा की खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के कोच नसीम अहमद ने बताया कि नीरज वर्ष 2011 में उनसे प्रशिक्षण लेने पंचकुला आए थे, जिससे पहले ही वे भाला फेंकना सीख रहे थे, परंतु उनके यहां आने का मूल कारण हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया स्पोर्ट्स हॉस्टल व ट्रैक था। उन्होंने कहा कि नीरज मानसिक तौर पर बहुत ही मजबूत खिलाड़ी हैं और उनका ध्यान हमेशा अपने प्रदर्शन पर रहा। कोच ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व खेल मंत्री संदीप सिंह का धन्यवाद किया कि उन्होंने पंचकुला को एक्सीलेंसी सेंटर देने की घोषणा की है। सरकार जब मदद कर रही है तो पंचकुला से कई नीरज बनकर उभरेंगे। उधर नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में अलग ही माहौल है, जहां कल रात से ही जश्न जारी है। नीरज के घर पर बीती रात से ही बधाई देने वालों का तांता लगा है। घर के सभी सदस्य नाच गाकर खुशी मना रहे हैं। नीरज के चाचा भीम चोपड़ा ने कहा कि उन्हें नीरज पर नाज है। नीरज की मेहनत के फलस्वरूप आज ये मौका आया है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को टोक्यो 2020 ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, रवि दहिया और हॉकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि पहली बार इतने ओलंपिक मेडल आने से युवाओं में खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा हरियाणा सरकार की खेल नीति के चलते हुआ है। श्री दलाल आज भिवानी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा में आज लगभग 240 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया, जिसमें 40,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश में लगभग 1,27,90,000 खुराकें नागरिकों को अब तक दी जा चुकी हैं। फरीदाबाद टीकाकरण अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश शिवकंद ने बताया कि जिले में आज 4,860 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। अब तक कुल 12,55,368 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पंचकुला में 3,516 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज सुबह रोहतक रेलवे स्टेशन से हिसार दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस इंटरसिटी के शुरू होने से दैनिक रेल यात्री में खुशी की लहर है। 14 कोच की इस रेलगाड़ी में 12 डिब्बे जनरल हैं। आज तड़के यमुना का जलस्तर बढ़कर 27,413 क्यूसिक हो गया। हथनीकुंड बैराज पर पश्चिमी यमुना नहर में 16,502, उत्तर प्रदेश को जाने वाली नहर में 2,001 क्यूसिक पानी की आपूर्ति की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के 9 करोड़ 75 लाख किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की अगली किश्त जारी करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन सहयोगी प्रदेश के प्राथमिकताओं के अनुरूप बेहतर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज हरियाणा के विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों की बेहतर कारगुजारी को लेकर प्रदेश भर में खुशी के जश्न मनाए जा रहे हैं और हरियाणा में आज 40,000 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन का टीका लगाया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।